जिन्वाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लोक का वर्णन है, और उसमें भी हम दूसरे अधिकार में देवों संबंधी जो चर्चा है उसमें भवनवासी देवों से संबंधित, और फिर कल और परसों की कक्षा में हमने व्यंतर देवों से संबंधित चर्चा की थी। व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, कहाँ उनके निवास स्थान है, उनकी आयु, उनका अवधि ज्ञान, इन सब प्रश्नों पर हमने चर्चा की। 79 प्रश्न हमारे हो गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। प्रश्न संख्या 80। कुछ प्रश्न हैं जो भवनत्रिक देवों से संबंधित हैं, फिर उन प्रश्नों के बाद में यहाँ पर ज्योतिषी देवों का वर्णन प्रारंभ होगा। देखिए, भवनत्रिक देवों में कौन सी लेश्या होती हैं? उत्तर: भवनत्रिक देव एवं देवियों में कृष्ण, नील, कापोत और जघन्य से पीत लेश्या होती हैं। सब देवों में द्रव्य और भावलेश्या समान होती है। ये बहुत सामान्य कथन यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि भवनत्रिक देव जो हैं आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या, इस तरह से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा है। प्रारंभ के 3 निकायों में पीत लेश्या तक होती है, लेकिन पीत लेश्या का भी जघन्य अंश ही उनमें पाया जाता है। शेष 3 अशुभ लेश्याएँ उन भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में होती है। ये एक मुख्य विशेषता हमने यहाँ पर समझ ली। पहले भी जब व्यंतर देवों के शरीर के वर्ण की चर्चा आई थी, उस अपेक्षा से भी हमको समझना चाहिए, और यहाँ भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो द्रव्य लेश्या है वही भाव लेश्या है। जो भाव लेश्या है वही द्रव्य लेश्या है, दोनों एक समान ही उनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न, भवनत्रिक देवों में कौन कौन से सम्यक दर्शन होते हैं? उत्तर: भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। प्रश्न होगा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त होकर के भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दर्शन के साथ में अगर किसी जीव का मरण होता है तो वह नियम से, अगर उसने देवायु का बंध किया है तो वह नियम से वैमानिक देवों की आयु को ही प्राप्त होता है। जैसे हमने नरकायु के संबंध में चर्चा की थी, अगर किसी ने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अगर वह कृतकृत्यवेदी क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि है अथवा क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ऐसी स्थिति में वह प्रथम नरक तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ऐसे ही हमको यहाँ पर भवनत्रिक में लगाना चाहिए। भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते। सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक का बंध भी नहीं करते। अच्छी तरह से समझिएगा, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के साथ में अगर आयु बंध होगा तो वो नियम से देवायु का होगा, और देवायु में भी वैमानिक देवों की आयु का ही बंध होगा। मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म लेते हैं और मिथ्या दर्शन के साथ में वे भवनत्रिक की आयु का बंध करते हैं। ये हमको समझना है। इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं कहा। पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नया प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम पर्याप्त अवस्था की बात करें तो क्षयिक सम्यक दर्शन वहाँ होने का सवाल ही नहीं है।
शेष बचे दो, औपशमिक और क्षायोपशमिक। सम्यक दर्शन से सहित भवनत्रिक देवों में उत्पत्ति नहीं होती है। अगर कोई जी सम्यक दर्शन से युक्त है तो भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन तीनों निकायों में उसका जन्म नहीं होता है। अगला प्रश्न, भवनत्रिक देवों में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? उत्तर, भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में एकमात्र मिथ्यात्व ही गुणस्थान होगा। क्यों? जब मिथ्या दृष्टि जीव ही वहाँ जा रहे हैं तो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान ही होगा। तथा सासादन गुणस्थान होता है। सासादन गुणस्थान किस अपेक्षा से होता है? जब कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जिसके सात अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय आ जाने पर वह सासादन अर्थात सम्यक दर्शन की आसाधना विराधना से युक्त होता है, उस अवस्था में अगर उस जीव का मरण हो गया और वो भवनत्रिक में जा रहा है तो उस स्थिति में वह सासादन सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान वाला वो भी वहाँ पर पाया जाता है अपर्याप्त अवस्था में। और पर्याप्त अवस्था में 1 से 4 गुणस्थान हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 से 4 गुणस्थान सामान्य हैं, मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं, तीसरे गुणस्थान वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं, और चौथे गुणस्थान से गिर कर के दूसरे गुणस्थान में आने वाले सासादन सम्यक दृष्टि भी भवनत्रिकों में पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से चारों गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में वहाँ बन जाते हैं। अपर्याप्त अवस्था में तीसरा और चौथा नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण होता नहीं और चौथे गुणस्थान वाले भवनत्रिक में जाते नहीं। इस अपेक्षा से 2 ही गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न, भवनत्रिक देवों में कौन उत्पन्न होते हैं? उत्तर, अकाम निर्जरा और बाल तप करने वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यंच भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। हम छेड़ाला में सामान्य रूप से पंक्ति भी पढ़ते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। अर्थात जो जीव यहाँ पर मनुष्य होकर के अकाम निर्जरा करते हैं, बाल तप खोटे तप तपते हैं, उन्हें भवनत्रिक में जन्म होता है उन जीवों का। ये अकाम निर्जरा और बाल तप क्या है? निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। जो कर्म समयानुसार उदय में आकर के फल दे के झड़ जाते हैं वह कहलाती है सविपाक निर्जरा, और जो कर्म समय से पूर्व उदय में ला कर के झड़ा दिए जाते हैं तपस्या आदि के माध्यम से वह कहलाती है अविपाक निर्जरा। परंतु हम जिस निर्जरा की बात कर रहे हैं वह है अकाम निर्जरा। ये इन दोनों से भिन्न है। वहाँ पर कथन किया, मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करना, इसका नाम है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा करने वाले जीव के परिणाम अच्छे बन सकते हैं। परिणाम से तात्पर्य लेश्या, कषायों की मंदता हो सकती है। इसीलिए तो पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेश्या कही है, पहले गुणस्थानवर्ती जीव की भी शुक्ल लेश्या कही है, तभी तो उसके प्रभाव से वो 9वें ग्रेवियक तक पहुंच रहे हैं। भवनत्रिक में जन्म लेने वाले की शुक्ल लेश्या नहीं है, हम वो नहीं कह रहे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, पहले गुणस्थान में परिणामों की मंदता होने से है भले ही पहले गुणस्थान वाला, लेकिन चूँकि तत्व श्रद्धा नहीं होने से सम्यक दर्शन नहीं है, अभव्य भी होने के बावजूद भी मिथ्यात्व के साथ में होने के कारण से मुनि बन कर के परिणाम कषायों की क्षमता मंदता होने से 9वें ग्रेविक तक जाया जा सकता है। तो वही बात यहाँ समझना, अकाम निर्जरा मतलब मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को, कष्टों को शांत भाव से सहन करना, ये कहलाती है अकाम निर्जरा। दूसरे अपेक्षा से जब हम सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का प्रसंग बनाते हैं तब उस समय अकाम निर्जरा मतलब जो काम की नहीं है, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे निर्जरा अकाम निर्जरा है। और जो अविपाक निर्जरा है उसको सकाम निर्जरा के रूप में मान करके जो आत्मा के लिए काम की है, आत्मा के लिए कल्याण करने वाली है, आत्मा का हित करने वाली है, ऐसे जो निर्जरा है वह कहलाती है सकाम निर्जरा। दूसरा शब्द है बाल तप। मिथ्या दृष्टि साधकों के द्वारा जो तप तपा जाता है, जो खोटे तप किए जाते हैं,
वे कहलाते हैं बाल तप। जैसे सामान्य रूप से कोई पंचाग्नि तप रहे हैं, कोई पेड़ पे उल्टे लटक गए। बहुत बार स्थिति हम देखते हैं, पानी में आधे खड़े हैं, आधे पानी से बाहर निकले, घंटे 2 घंटे 12 घंटे तक खड़े हैं। ज़मीन में इसी तरह अपने पैर गाड़ दिए और ज़मीन में पूरी मिट्टी वापस भर दी और खड़े हैं। इस तरह से जो मात्र जिनका उद्देश्य अपने शरीर को कष्ट देना है, आत्मकल्याण नहीं करना, वो जानते ही नहीं है आत्मा का क्या कल्याण कैसे होता है। वो तो सिर्फ ख्याति, प्रसिद्धि, पूजा, प्रतिष्ठा, इन सब के भाव को रख करके अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। बहुत दिनों तक अन्न का त्याग कर देंगे, बहुत समय तक पानी का त्याग कर देंगे। इस तरह के जो तप तपे जाते हैं ये कहलाते हैं बाल तप। चूँकि ऐसा तप करने में भी परिणामों की मंदता तो होती है, लेकिन चूँकि सम्यक दृष्टि नहीं है, सही तप नहीं है। जैसे हम जो सही तप की परिभाषा बनाते हैं, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है, जो आहार छोड़ा जाता है, जो अनशन आदि उपवास किए जाते हैं, लक्ष्य क्या है? कर्म का क्षय। लेकिन बाल तप में कर्म का क्षय लक्ष्य नहीं होता। बाल तप में मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी पूजा हो, मेरी ख्याति हो, लोग मुझे पूजने आए, अरे देखो उन साधु बाबा को, कितने लंबे समय से वो पंचाग्नि तप रहे हैं। जैसे हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के गृहस्थ जीवन में जो उनके नाना थे, वो जो तापस तप रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उस तरह के जो प्रसंग होते हैं वो सब कहलाते हैं बाल तप। इसीलिए वो उनके नाना मरण को प्राप्त होकर के और फिर व्यंतर देव बने थे और वो सारी की सारी बातें। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे तप तपने वाले जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये भवनत्रिक में जन्म लेते हैं और तिर्यंच भी भवनत्रिक को प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, उनके भी परिणाम वैसे बन जाने से। अगला प्रश्न, भवनत्रिक देव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? पहले प्रश्न था भवनत्रिक में कौन कौन उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न है भवनत्रिक वहाँ से मरण को प्राप्त होकर के कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हैं? उत्तर, भवनत्रिक देव वहाँ से चय कर मतलब मरण को प्राप्त होकर कर्म भूमिज मनुष्य एवं तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि भोग भूमि को तो प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। देव मरण को प्राप्त होकर के भोग भूमि में नहीं जाते हैं, इसलिए वो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच बनते हैं। आयुबंध के समय यदि तीव्र संक्लेश भाव हों तो अग्निकायिक और वायुकायिक को छोड़कर शेष बादर एकेंद्रियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच में तो उत्पन्न हो गए, मनुष्य में हो गए, अब बचे तिर्यंच। तिर्यंच जो है वो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सब तिर्यंच हैं। उनमें से मुख्य रूप में जहाँ तिर्यंच की चर्चा की वहाँ पंचेंद्रिय हमको समझना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में वो उत्पन्न हो सकते हैं, हो जाते हैं। यहाँ एक लाइन का हमने अभी पढ़ा, तीव्र संक्लेश भाव हों तो अग्निकायिक और वायुकायिक को छोड़कर शेष बादर एकेंद्रियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब वो जो भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव हैं, ये मरण को प्राप्त होकर के पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक भी बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, मात्र 2 पर्याय अग्निकायिक और वायुकायिक, इन दोनों पर्यायों को छोड़ करके और शेष 3 एकेंद्रियों में वे जन्म ले सकते हैं। अब प्रश्न बनता है, इन दोनों को क्यों छोड़ा? वायुकायिक में और अग्निकायिक में जन्म क्यों नहीं ले सकते? तो उत्तर आचार्यों ने लिखा है, ये दोनों पर्याय जो है अग्निकायिक जीवों की और वायुकायिक जीवों की बहुत अधिक संक्लेश रूप है, बहुत अधिक कष्ट रूप है। अन्य 5 पर्यायों में वायुकायिक और अग्निकायिक जीव बहुत अधिक संक्लेश दुख को प्राप्त होते हैं, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। और भवनत्रिक देव इतना भी पाप नहीं करते कि वो अग्निकायिक और वायुकायिक बने। एकेंद्रिय तो बन जाएंगे, लेकिन एकेंद्रिय में अग्निकायिक और वायुकायिक पर्याय को प्राप्त नहीं करते हैं। ये नियम है, सिद्धांत है। और विकलत्रय, आगे शब्द कह रहे हैं, विकलत्रयों में उत्पन्न नहीं होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं बनेंगे, पंचेंद्रिय बन जाएंगे, तिर्यंच बन जाएंगे। लेकिन ये एकेंद्रिय में भी अग्निकायिक वायुकायिक को छोड़ दीजिए और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को छोड़ दीजिए,
इनके अलावा शेष पर्याय में वे भवनत्रिक उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी अपनी आयु अपने अपने परिणाम के अनुसार आयु के अंत के 6 माह जब शेष रहते हैं उस समय उनकी आयुबंध का योग्य काल आता है। और चूँकि भवनत्रिक देवों में जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, देव हैं, देव देवियाँ हैं, वे तो इस तरह का विचार करते हैं कि ओ अब तो ये सारा का सारा वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा, ये देवियाँ सब कुछ छूट जाएगा, अब तो मुझे मनुष्य में जाना पड़ेगा, अब तो मुझे तिर्यंच में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बड़े संक्लेश रूप परिणाम करते हैं और आयुबंध के उस समय वे एकेंद्रीय पर्याय का भी बंद कर लेते हैं। इस प्रकार भवनत्रिक देव अपने अपने परिणामों के अनुसार अगले पर्याय में मनुष्य और तिर्यंच बनते हैं। उसमें से तिर्यंच में ये विशेष रूप से चर्चा की गई। अब यहाँ तक एक संक्षेप में भवनत्रिक के संबंध में 2-3 प्रश्न हुए। अब आगे यहाँ से ज्योतिष देवों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि भवनत्रिक देवों में भवनवासी और व्यंतर की हमने चर्चा कर ली। अब बचे ज्योतिषी देव। तो ज्योतिषी किसे कहते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने होते हैं, ये सब वर्णन इस अगले मतलब एक तरह से टॉपिक से हम शुरू करते हैं। देवों की ज्योतिषी संज्ञा क्यों है? जो ज्योतिषी देव अपन कहते हैं इनको ज्योतिषी क्यों कहा? उत्तर, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण ये 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय हैं। ज्योति माने प्रकाश, उजाला, इनसे युक्त हैं। इन सब के विमान जो हैं वो प्रकाश आभा वाले हैं, इसीलिए इनको ज्योतिषी संज्ञा दी है। प्रकाश करने का ही स्वभाव होने से इन 5 देवों की ज्योतिषी देव यह संज्ञा सार्थक है। क्यों है सार्थक? नाम है ज्योतिषी, है ना। ज्योतिष से ज्योतिषी बना। जो ज्योति से युक्त है, जो प्रकाश से, जो उजाले से, जो जिनकी प्रकाश रूप किरणें हैं उनसे जो युक्त है, उनसे जो सहित है, वे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। और चूँकि 5 सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये नित्य प्रकाशमान रहते हैं, ये नित्य प्रकाशमान रहते हैं और इनके माध्यम से प्रकाश होता है, उजाला होता है, इसीलिए इनको ज्योतिषी देव कहा जाता है। आगे वर्णन भी आएगा किस विमान की कितनी किरणें हैं, कितना वो उजाला देते हैं, कितने स्थान को वो प्रकाशित करती हैं, सारा वर्णन आएगा। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों का निवास कहाँ पर है? ये ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? उत्तर, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई में, अर्थात राजू के वर्ग को 110 योजनों से गुणा करने पर 1 राजू गुणित 1 राजू गुणित 110 योजन जो लब्ध आवे, उसमें से अगम्य क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का निवास है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? समझे थोड़ा सा विषय को। हम लोगों ने अधोलोक पढ़ा, ऊर्ध्वलोक पढ़ा, मोटे रूप में जब प्रारंभ में 3 लोक की चर्चा की थी। उसमें मध्यलोक में सुमेरु पर्वत हमने पढ़ा था। वह सुमेरु पर्वत कितना है? 1,00,000 योजन है। उस 1,00,000 योजन में 1,000 योजन उसकी नींव हो गई चित्रा पृथ्वी के अंदर, 99,000 ऊपर है। अब हमको ये सोचना है वो जो मतलब चित्रा पृथ्वी ये फ्लैट हो गई हमारी, इस चित्रा पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, पूरा 99,000 है, तो चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाने पर, और ये आ गया 900 माना कि, ठीक है ना, इतना सा स्पेस, ये 790 और ये 900, बीच का जो 110 योजन का स्पेस है, यूँ समझ लीजिए जैसे ये पेन है हमारे पास में, ये स्थान हमको समझना है। ये वाइट वाला जो स्थान है, थोड़ी सी देर के लिए ये समझ लिए, ये नीचे चित्रा पृथ्वी आ गई। इस चित्रा पृथ्वी से ऊपर गए 790 से लेकर के 900 तक, मोटे रूप में समझना, उदाहरण है ये। तो ये जो 110 योजन का स्पेस है बीच का मात्र, इन्हीं में ज्योतिषी देवों के विमान बने हुए हैं, आकाश में निश्चित विमान बने हुए। अभी आगे हम पूरा वर्णन पढ़ेंगे। आकाश में इनकी गलियां बनी हुई है, उनमें ये परिभ्रमण करते हैं। यहाँ जो बात की गई 1 राजू वर्ग, ये क्यों लगाया 1/1 राजू? ये इसलिए लगाया, त्रस नाड़ी हमने पढ़ी थी,
त्रसनाड़ी कितनी है? कुछ कम 13 राजू। ये कुछ कम 13 राजू ऊंचाई में है। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 1 राजू। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 1 राजू। त्रसनाली जो, क्योंकि ज्योतिषी देव भी तो त्रस है ना, तो ज्योतिषी देव कहाँ निवास करेंगे? मात्र त्रसनाली में तो करेंगे। तो 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और 790 और 900 के बीच का 110 योजन का स्पेस। समझ में आ गया? इतना जो स्पेस है, 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा और 790 से 900 के बीच का 110 योजन का जो स्पेस है, उस उतने स्पेस में, उतने स्थान में इन ज्योतिषी देवों का निवास है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई में, ज़मीन से ऊपर अपन उठे और चित्रा पृथ्वी मतलब ज़मीन हो गई। वहाँ से ऊपर उठने पर क्या हुआ? ऊपर 790 से लेकर के 900 तक। ये देखिए, जैसे ये हुआ, ये ज़मीन, ये चित्रा पृथ्वी हुई। अब ये हो गया हमारा एक तरह से सुमेरु पर्वत। इस सुमेरु पर्वत को देखिए ध्यान से, चित्रा पृथ्वी से ऊपर आए तो ये जो नीचे वाला पेन का है, ये हो गया 790 यहाँ तक, और जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये 790 से लेकर के 900 तक का स्थान मान लीजिए। इतना सा वाइट वाला स्थान, इतने स्थान में गोल गोल इसकी ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ इनकी गलियाँ बनी हुई है। और ये 1 बाई 1 राजू है मात्र। 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा, क्योंकि इतनी ही त्रसनाली है। तो उस अपेक्षा से इनका स्थान अर्थात राजू के वर्ग को 110 योजनों से गुणा करने पर, 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा, तो ये कहलाए 2 हो गए ना, लंबाई और चौड़ाई, तो राजू वर्ग हो गया। वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब 1 राजू गुणित 1 राजू गुणित 110 योजन। जो लब्ध आवे, इनको आपस में गुणा करने पर जो हमको प्राप्तांक लब्ध प्राप्त होगा, उसमें से अगम्य क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का निवास है। अगला एक प्रश्न आएगा, अगम्य क्षेत्र क्या है? हमें संक्षेप में यहाँ पर समझ लें। यह एक लाइन लिखिए, अगम्य क्षेत्र को छोड़कर। अगम्य क्षेत्र को छोड़ने का तात्पर्य ये है, ये जो सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत के बिल्कुल करीब में चक्कर नहीं लगाते वो ज्योतिषी देव। वहाँ उन्होंने लिखा 1121 योजन दूर जाकर, ये सुमेरु पर्वत है माना कि यहाँ से 1121 योजन दूर जाकर, यहाँ माना कि यहाँ तक 1121 आ रहा है, तो यहाँ से 1121 योजन दूर जाकर के फिर इनकी गलियाँ बनी हुई है। जैसे इतना दूर हो गए और इतना दूर होकर के फिर यहाँ से पूरा गोल गोल घूम रहे हैं, इस तरह से। तो अगम्य मतलब जहाँ वो जा नहीं सकते, जहाँ वो जाते नहीं हैं, वो क्षेत्र कहलाएगा अगम्य क्षेत्र। फिर से समझिए, यहाँ लिख रहे हैं जो लब्ध आवे उसमें से अगम्य क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में ज्योतिषी देवों का निवास है। अगम्य क्षेत्र का मतलब जिसमें वो जाते आते नहीं। अब जाते आते क्यों नहीं भाई? जब ये सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर ही उनकी प्रथम गली है, उन देवों की, उनके निवास हों, तो यहाँ अंदर नहीं आते वो सुमेरु पर्वत के करीब। यहाँ से 1121 इधर जा कर के और इस तरह से पूरा दूरी पूरी 1121 की बना करके और इस तरह से वो गमन करते हैं। तो ये अंदर का स्थान क्या हो गया उनके लिए? अगम्य हो गया, नहीं गमन करने योग्य। अगम्य का मतलब नहीं गमन करने योग्य, जाने योग्य नहीं है वो क्षेत्र, इसलिए वो अगम्य, उसको छोड़ करके और शेष में वो गमन करते हैं। आगे देखिए, भूमि के समतल भाग से 790 योजन ऊपर सबसे नीचे तारागण हैं। अब यहाँ पे क्या बात शुरू हो रही है? जब हम ज़मीन से ऊपर उठेंगे चित्रा पृथ्वी से, तो चित्रा पृथ्वी से ऊपर उठे तो 790 पे आ गए। अब 790 पे सबसे पहले 790 योजन पे क्या है? तारागण है। अब ये बता रहे हैं वहाँ से कहाँ कहाँ कितने कौन कौन से ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा कितने योजन पे है। अर्थात भूमि के समतल भाग से 790 योजन ऊपर जाने पर सबसे नीचे क्या है? तारागण हैं। उनसे 10 योजन ऊपर जाने पर प्रतीन्द्र स्थानीय अर्थात सूर्य है। उनसे 10 जाएंगे तो कितने हो गए? 780।
ठीक है, 790 योजन ऊपर जाएंगे तो तारा, और तारे से 10 योजन मतलब 800 योजन पे जाएंगे तो सूर्य, और उससे 80 योजन ऊपर इंद्र स्थानीय चंद्रमा भ्रमण करते हैं, और उससे 80 और ऊपर जाएंगे तो 880 योजन जमीन से, चित्रा पृथ्वी से 880 योजन ऊपर पर चंद्रमा परिभ्रमण करता है। शब्द का प्रयोग किया स्थानीय। स्थानीय मतलब जो वहाँ स्थानीय है, मतलब वहीं का है इस अपेक्षा से। और जहाँ ज्योतिषी देवों की हम चर्चा करते हैं वहाँ उन्होंने सूर्य को प्रतीन्द्र कहा है और चंद्रमा को इंद्र कहा है। जैसे भवनवासी व्यंतर देवों में भी हमने पढ़ा था ना, 2 इंद्र होते हैं और प्रतीन्द्र होते हैं, वैसे ही ज्योतिषी देवों में इंद्रों की संख्या डबल नहीं है, मात्र पूर्वी और द्विंद्रा, भवनवासी और व्यंतर में 2 इंद्र होते थे। अब यहाँ तो एक ही इंद्र हैं, तो सूर्य हो गया प्रति इंद्र और चंद्रमा हो गया इंद्र। चंद्रमा ऊपर रहता है। 3 चीज़ें अब ये याद रखने वाली चीज़ है, हम हमेशा ज़मीन से 790 योजन ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेंगे तारागण, उससे 10 योजन ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमको मिलेगा सूर्य, उससे हम 80 योजन और ऊपर जाएंगे तो हमको वहाँ मिलेगा 880 पे चंद्रमा। अब और ऊपर क्या है देखिए, चंद्रमा से 3 योजन ऊपर नक्षत्र हैं 883 पे, और नक्षत्र से 3 योजन ऊपर बुध का स्थान है, ग्रह जो बुध नाम का ग्रह है वो उससे और 3 योजन ऊपर मतलब 886 पे। बुध से 3 योजन ऊपर जाएंगे तो शुक्र है 889 पे, शुक्र से 3 योजन ऊपर जाएंगे तो बृहस्पति है 892 पे, और उससे 4 योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 4 योजन ऊपर शनि ग्रह भ्रमण करता है। 892 हो गए थे, 4 योजन जाएंगे तो 896, और ऊपर मंगल से भी 4 योजन ऊपर जाएंगे तो 900 योजन पर ऊपर ही ऊपर कौन सा ग्रह परिभ्रमण करता है? शनि ग्रह। शनि ग्रह सबसे ऊपर है ना, शनि ग्रह सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर होते हुए भी लोगों को कष्ट देता है। लोग भले ही मान्यता रखते हों कि ये सूर्य चंद्र, ये जो ग्रह नक्षत्र आदि है ये पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। आगे हो सकता है इसमें प्रश्न आए, नहीं आएगा तो आपको हम समझाएंगे डिटेल से। कोई भी ग्रह किसी को पीड़ा नहीं देता, कोई भी ग्रह किसी को कष्ट नहीं देता है, ये तो ग्रह हैं अपने अनुसार गमन करते रहते हैं। खैर वो आगे बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य 900 योजन ऊपर ही ऊपर जो है वो कौन है? शनि नाम का ग्रह है। आगे देखिए, इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिष चक्र नभस्थल में 110 योजन प्रमाण ऊंचाई, नभस्थल में, नभ स्थल में, आकाश में कितना? 110। ये जो 110 का स्पेस है इसी में पूरा वो परिभ्रमण करते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। इनकी सबकी अपनी अपनी गलियां बनी हुई है उसी में। जैसे सूर्य को अपन ने पढ़ा ना 800 योजन पे है, तो उस 800 योजन माना कि यहाँ आ रहा है तो इस 800 योजन में यहीं पे उनकी गलियां बनी हुई है। 801 नहीं होता, 799 नहीं होता, उसी 800 में गलियां बनी हुई हैं, उन्हीं गलियों में वह सूर्य परिभ्रमण करता है। ऐसे ही सारे के सारे ज्योतिषी देव अपने अपनी ऊंचाई में जो उनकी गलियां हैं, उनके निवास स्थान हैं, उनमें वो परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण ढाई द्वीप की अपेक्षा से है, आगे वर्णन भी आएगा। सभी पूरे ज्योतिषी देव गमन करते हैं ऐसा नहीं समझिएगा। इस प्रकार यह संपूर्ण ज्योतिष चक्र, चक्र माने समूह है, नभस्थल में 110 योजन प्रमाण ऊंचाई और असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण लंबाई। कितना? असंख्यात द्वीप समुद्र, पूरा का पूरा मध्यलोक, एक राजू का जहाँ तक है वहाँ तक। अथवा यूँ भी हम कह दें घनोदधि वातवलय पर्यंत, वातवलय में से वात कट कर दीजिए, घनोदधि वलय, पहला वलय का नाम, उस घनोदधि वलय तक, पूरे लोक तक, केवल वातवलयों को छोड़ दीजिए। जो लोक के बाहर वातवलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय, तन, उनमें ज्योतिषी देव नहीं है। उसके अलावा अंदर तक जो घनोदधि वलय पर्यंत, वहाँ तक पूरे के पूरे, पूर्व से पश्चिम 1 राजू की लंबाई और दक्षिण उत्तर भी 1 राजू की लंबाई प्रमाण क्षेत्र में स्थित हैं। पूर्व से पश्चिम करेंगे तो भी 1 राजू आएगा, उत्तर से दक्षिण करेंगे तो भी 1 राजू आएगा। प्रश्न बन सकता है, उत्तर से दक्षिण तो आपने 7 राजू गहरा बताया था,
उत्तर से दक्षिण लोक कितना है? 7 राजू गहरा है ना। तो हमने 1 राजू क्यों लिया? हमने 1 राजू इसलिए लिया क्योंकि त्रस्त नाली तो 1 राजू ही तो गहरी है। लोक भले ही 7 राजू हैं, लेकिन उसमें 3 राजू पहले का 3 राजू बाद का छोड़ देंगे। बीच में जो लोक त्रस्त नाड़ी बनी थी, कुछ कम 13 राजू, 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू ऊंची, उसी में तो गमन करेंगे। और उसमें भी जब अपन बात करेंगे तो मध्यलोक में सुमेरु पर्वत के उस अगम्य क्षेत्र को छोड़ करके 790 से 900 योजन की ऊंचाई पर इस तरह से वो परिभ्रमण करते हैं, ढाई द्वीप के गमन करते हैं, शेष अपने स्थान पे स्थित हैं। कहाँ तक हैं? पूरे लोक के अंत तक। घनोदरी वलय प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, यहाँ तक पूरे ज्योतिषी देव आपस में पूरे बिखरे हुए हैं। उनकी संख्या आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार इन ज्योतिषी देवों का ये निवास स्थान है। ये पृथ्वी पे नहीं रहते, ये नीचे ज़मीन पे नहीं रहते, ये ऊपर विमानों में नहीं रहते, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों में। इनका बस ये ही 110 योजन का निवास है। इस तरह चर्चा हमको समझनी चाहिए। अगला प्रश्न जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगम्य क्षेत्र। अगम्य क्षेत्र का प्रमाण कितना है? ये अगम्य क्षेत्र कितना है वो बता रहे हैं। उत्तर त्रिलोकसार गाथा 345 के अनुसार ज्योतिर्मय सुमेरु पर्वत को 1121 योजन छोड़कर गमन करते हैं। ये जो ज्योतिर्गण हैं, ज्योतिर्गण का तात्पर्य ज्योतिषी देव, गण माने समूह। ये जो ज्योतिषी देव हैं ये कितना गमन करते हैं, कहाँ गमन करते हैं? सुमेरु पर्वत को 1121 योजन छोड़कर। माना कि ये सुमेरु पर्वत, इस सुमेरु पर्वत को ये यहाँ तक हो गया 1121, ठीक है ना। ये तो पूरा सुमेरु पर्वत के आगे तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनमें से सुमेरु पर्वत से लेकर 1121 योजन यहाँ आ गया। इसको, इस बीच के इस स्पेस को छोड़ करके और फिर यहाँ से वो गमन करते हैं, इतना दूरी बना करके, 1121 की दूरी बना करके। तो ये कहलाता है अगम्य क्षेत्र। ज्योतिर्देवों के संचार से रहित सुमेरु के दोनों पार्श्व भागों का यह प्रमाण 1121 गुणित 2 बराबर 2242 योजन होता है। क्या मतलब हुआ भाई? 1121 इधर है और ऐसे ही पूरा घूम करके 1121 इधर आएंगे, इधर से भी तो 1121 निकलेंगे, तो इधर का 1121 और इधर का 1121, जब हम पूरा क्षेत्र लगाएंगे तो वो हो जाएगा 2242। चाहे हम वो यहाँ का लगाएं चाहे यहाँ का लगाएं। जैसे मोटे रूप में उदाहरण से समझिएगा, जैसे सुमेरु पर्वत बीचों बीच में है, जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। वो 1 लाख योजन कहाँ से कहाँ तक है? वो इस छोर से इस छोर तक है। सुमेरु पर्वत के इधर वाला हिस्सा मोटे रूप में समझना है 50,000 और सुमेरु के इधर वाला 50,000, तो दोनों मिलाकर के 1 लाख हो गए, ठीक है ना। हमने जो पूरा व्यास बनाया, जिसको अपन गणित में व्यास बोलते हैं, त्रिज्या का दुगना होता है वो। तो ऐसे ही 1121 इधर का लगाना, 1121 इधर का लगाना, तो ये टोटल क्षेत्र हो गया हमारा 2242 योजन। और भूमि पर सुमेरु का विस्तार 10,000 योजन है। जब हम सुमेरु पर्वत की बात करेंगे तो वहाँ जो सुमेरु पर्वत गोल बना हुआ है, फिर धीरे धीरे कम 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 होता होता ऊपर ऐसा है। तो ज़मीन पे सुमेरु पर्वत कितना है? 10,000 योजन गोल बना हुआ है, विस्तार वाला है। इन दोनों को जोड़ देने पर, जब हमने दोनों को जोड़ दिया 2242 और 10,000, ज्योतिर्लोकों के अगम्य क्षेत्र का सूची व्यास 10,000 प्लस 2242 बराबर 12,242 योजन होता है। जब हम सूची व्यास निकालते हैं ज़मीन से उस 10,000 को प्लस करके, तो वो 12,242 योजन होता है। अब इसको बहुत स्थूल रूप से सूक्ष्म चर्चा करके और घनफल इसका वहाँ पर निकाला गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो अगम्य क्षेत्र हमारा आया है ना, क्योंकि नीचे ज़मीन पे भी तो 10,000 छूटेगा ना, वो ज़मीन से 10,000 छूटा, और जब हम बात करेंगे इधर से बाहर की तरफ तो 1121 छूटा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, जैसे उदाहरण से समझिएगा, ये एक तरह से हो गया सुमेरु पर्वत, तो ये ज़मीन पे कितना है? 10,000, ठीक है ना।
मूल ज़मीन पे 10,000 हो गया। अब यहाँ पे तो ज्योतिषी देव रह ही नहीं सकते। अब इसमें भी हमने कहा यहाँ से 1121 दूर और इधर भी 1121 दूर, तो ये 10,000 तो ये और 1121 इधर का और 1121 इधर का, तो ये टोटल हो गया हमारा 12,242। ये हमारा टोटल हो गया 12,242। तो ये 12,242 योजन जो क्षेत्र है इसमें ज्योतिषी देवों का गमन नहीं होता, ये अगम्य क्षेत्र कहलाता है। अब घनफल की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। अगम्य क्षेत्र का घनफल 12,242 स्क्वायर वर्ग गुणित 10 गुणित 12,242/4 गुणित 110 योजन, ये घनफल निकाला गया। यहाँ पे इतना मात्र ही अपन को समझना है। मोटे रूप में ही हमको समझ लिया कि इतने क्षेत्र में ज्योतिषी देव गमन नहीं करते, बाकी इसको पढ़ कर के ही अपने को समझ लेना चाहिए। ये जो संख्या है ये 13 अरब 3 करोड़ 29,25,015 घन योजन है। यह अगम्य क्षेत्र का पूरा प्रमाण बता दिया। मोटे रूप में क्या समझना है, 10,000 योजन जो नीचे का सुमेरु पर्वत का जो नीचे वाला स्पेस है समतल वाला वो, और 1121 इधर 1121 इधर, इस तरह से इतने क्षेत्र में वे ज्योतिषी देव गमन नहीं करते। अब इन्होंने उन सबको वर्ग करके आपस में घनफल निकाला है, ये अपन को समझना है। ये ज्योतिषी देवों का अगम्य क्षेत्र कहलाता है। अगम्य का मतलब इनमें ज्योतिषी देव गमन नहीं करते। भाई देखो, सुमेरु पर्वत के अंदर तो कैसे करेंगे, और सुमेरु पर्वत के बाहर भी जो 1121 निकाला है उनमें गमन नहीं करते। शेष पूरे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों में ये ज्योतिषी देवों का स्थान बना हुआ है। अगला प्रश्न, ज्योतिषी देवों के गमन में क्या विशेषता है, ये कैसे गमन करते हैं, क्या गमन करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कहाँ के करते हैं। उत्तर, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप, कालोदधि समुद्र और अर्ध पुष्करवर द्वीप के अर्थात 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधी ज्योतिषी देव मेरु पर्वत से 1121 योजन छोड़कर मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए निरंतर चलते रहते हैं। जो हम वर्णन पढ़ते हैं, जम्बूद्वीप पहला द्वीप हुआ, फिर धातकीखंड, उसके पहले लवण समुद्र, फिर धातकीखंड द्वीप, कालोदधि समुद्र और पुष्करार्ध आधा पुष्करवर, ये कहलाए 2.5 द्वीप। मोटे रूप में हम 2.5 द्वीप कहते हैं, साथ में 2 समुद्र भी इंक्लूड है। ये कितना स्पेस हुआ, कुल 45 लाख योजन का। ठीक है, इस 45 लाख योजन में सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में है, इस सुमेरु पर्वत के 221 योजन के स्पेस को छोड़ दीजिए, शेष पूरा जो बचेगा 45 लाख योजन वाला स्पेस, उस पूरे स्पेस में ये ज्योतिषी देव इस तरह से पूरा परिभ्रमण करते हैं। प्रदक्षिणा किसकी देते हैं, सुमेरु पर्वत की। अच्छी तरह से समझिएगा, चाहे वो धातकीखंड के हों, चाहे पुष्करार्ध के हों, चाहे लवण समुद्र के हों, चाहे कालोदधि समुद्र के सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हों, कोई से भी हों, प्रदक्षिणा देंगे सुमेरु पर्वत की। इसी को आधार लेकर के धातकीखंड में स्थित सूर्य चंद्रमा आदि भी इसी अनुक्रम से घूमेंगे, ऐसे ही घूमेंगे। भले वो दूर घूम रहे हैं, भले वो धातकीखंड में घूम रहे हैं, परिभ्रमण धातकीखंड में कर रहे हैं, लेकिन परिक्रमा सुमेरु पर्वत की ही लगाते हैं। इस तरह से ये ज्योतिषी देव इस तरह प्रदक्षिणा करते हैं। ये 2.5 द्वीप का वर्णन हुआ। फिर कह रहे हैं इससे बाह्य क्षेत्र के ज्योतिषी देव अवस्थित हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, उनका गमन नहीं होता। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र लिखा, बहिरवस्थिता, बहि अवस्थिता। 2.5 द्वीप से बाहर के जो ज्योतिषी विमान है, ज्योतिषी देव हैं, वे अवस्थित हैं, चलायमान नहीं हैं, परिभ्रमण या प्रदक्षिणा नहीं देते, अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं। गति में रत ज्योतिष देवों के द्वारा काल का विभाग होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा, तत्कृतः काल विभाग है। ये 2.5 द्वीप में गमन करने वाले सूर्य चंद्रमा के द्वारा ही पूरे तीनों लोकों का काल विभाजन होता है, पूरे तीनों लोकों का। 10,000 वर्ष की आयु, पल्लियों की आयु, सागरों की आयु कौन गिनने बैठ रहा है,
कोई नहीं गिनता, लेकिन ये जो सूर्य चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं इस अनुसार ही उनका परिभ्रमण, क्योंकि रुकता है नहीं, ये कंटिन्यू है, ये थकते नहीं हैं। अगर अपने को कभी कोई शिक्षा लेनी हो बिना थकने वाली तो सिर्फ एक ही है। जैसे काल द्रव्य नित्य गतिमान है, ऐसे ही ये ज्योतिषी देव भी नित्य गतिमान है, प्रति समय चलते रहते हैं। प्रति समय एक भी क्षण, एक भी समय बैठते नहीं हैं। बैठने का मतलब स्थिर नहीं होते हैं, प्रति क्षण इनके विमान घूमते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो ज्योतिषी देव गमन करते हैं इन्हीं के माध्यम से काल का विभाजन होता है। एक दिन हो गया, 1 घंटा हो गया, 24 घंटे हो गए, 48 मिनट हो गए, 2 दिन हो गए, सप्ताह हो गया। ये जो हम विभाजन करते हैं वो इन्हीं ज्योतिषी देवों के माध्यम से विभाजन किया जाता है। ये जो गमन करते हैं उसको परिमाण बना करके इतने समय में ये इतना परिक्रमा लगाते हैं। आगे सब वर्णन आएगा, कौन कितनी गति से चल रहा है, कितनी फास्ट हो रहा है, उसकी एक गति करने से कितने दिन लगते हैं, वो सारा का सारा वर्णन आगे आएगा। चंद्र, सूर्य और ग्रह इन 3 को छोड़कर शेष नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्ग में गमन करते हैं। ये जो 2 विशेषता यहाँ बताई गई है, 2 की, नक्षत्र की और ताराओं की, इनकी अन्य शेष गलियाँ नहीं बनी हुई है, एक ही गली बनी हुई है। बस उस एक गली में ही नित्य गतिमान रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। लेकिन अन्य जो शेष 3 हैं, चंद्र, सूर्य और ग्रह, इनकी और भी गलियां बनी हुई है। इस गली में घूमे, फिर अगली में गए, फिर अगली में गए, इस तरह से इनकी गलियां बनी हुई है। आगे वो भी वर्णन आएगा। उन 3 के अलावा शेष जो 2 हैं वो अपने एक ही गली में अपने अनुसार 2.5 द्वीप के हैं, जो वो गमन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 89। मनुष्य लोक संबंधी ज्योतिष के देवों की संख्या कितनी है? मनुष्य लोक में कितने ज्योतिषी देव हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी उनकी संख्या है, वो देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। मनुष्य लोक के ज्योतिषी देवों का प्रमाण, मनुष्य लोक का मतलब 2.5 द्वीप। सबसे पहला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में चंद्रमा की संख्या 2, सूर्य की संख्या 2, ग्रहों की संख्या 176, नक्षत्रों की संख्या है 56 और अस्थिर तारे हैं 1,33,950। कोड़ा कोड़ी, कोका लिखा है ना, इसको समझना, कोड़ा कोड़ी। और स्थिर तारे जो हैं वो है 36। क्या मतलब हुआ? मतलब जम्बू द्वीप में, जितना जम्बू द्वीप का स्पेस है उसमें सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देने वाले इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, इतने ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं। इनकी संख्या निश्चित है, कम ज़्यादा नहीं होती। अब एक प्रश्न यहाँ उपस्थित हो सकता है, आप कह रहे हैं जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, ये होते हैं क्या? हमको तो एक ही दिखाई देता है। हमको सूर्य, जब एक सूर्य पूरे दिन भर में होता है, कभी 2 सूर्य दिखाई दिए हमको? कभी 2 चंद्रमा दिखाई दिए? तो फिर यहाँ तो 2 सूर्य और 2 चंद्रमा लिख रहे हैं, क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए, जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत की परिक्रमा प्रदक्षिणा देने वाले 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। जो सूर्य आज हमको रविवार को दिखा है वह सूर्य हमको वापस दोबारा दिखेगा मंगलवार को। जो सूर्य हमको आज सोमवार को दिखा है वो बुधवार को दिखेगा। और मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे जैन दर्शन में ये सारी बातें लिखी हैं और ये शाश्वत सत्य है। हम तो इस बात को स्वीकार करते ही हैं। साइंस पहले इस चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज वो भी स्वीकार कर रहा है कि आज जो हम सूर्य और आज जो हम चंद्रमा देखते हैं उसको हम कल नहीं देखते, उसके अगले दिन देखते हैं। ये बात साइंस ने खुद प्रूव करी है। इसका मतलब हमारे आचार्यों ने, अब उनके माध्यम से हम अपने आचार्यों को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारे आचार्यों ने सिद्ध किया है और साइंस उस बात को सिद्ध करने में लगी हुई है, प्रूव कर रही है। तो इससे हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और श्रद्धा मजबूत होता है कि नहीं, वाकई में हमारे आचार्यों ने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। और उसका कारण है, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब एक सूर्य यहाँ है तो दूसरा सूर्य यहाँ होगा। हम रहते हैं दक्षिण की तरफ, भरत क्षेत्र में, तो दक्षिण में भरत क्षेत्र में रहने के कारण से जब यहाँ से परिभ्रमण करते हुए यहाँ सूर्य आता है तो दिन होता है हमारे, और यहाँ तक जाते जाते ये दिन रहता है और यहाँ आते रात हो जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ सूर्य है।
ये यहाँ पहुँचा, हमारी रात होती रही, और वो सूर्य यहाँ पहुँचा तो रात खत्म होकर के वापस दिन हो गया। समझिएगा बात को, दोनों अपोजिट में रहते हैं। दोनों अपोजिट में रहने के कारण से समझिए इसको, स्क्वायर इस राउंड को समझना। यहाँ से दिन हमारा प्रारंभ हुआ नीचे वाली अंगुली से, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक दिन हुआ, लगभग 12 घंटे हमारे हो गए। तो यहाँ भरत क्षेत्र में दक्षिण की तरफ पूरा दिन हुआ, और सामने वाला सूर्य यहाँ पहुँच गया और ये सूर्य यहाँ पहुँच गया अपोजिट में, और इधर से ये टर्न हुआ तो उस समय वापस अंधेरा हो रहा पूरा का पूरा, और ये टर्न होने पर ये सूर्य यहाँ आ गया तो वापस हमारा सूर्योदय हो गया, वापस दिन हो गया, और ऐसे ही वापस इस तरह से। तो ये 2 सूर्य 2 चंद्रमा का परिभ्रमण का सिस्टम है। एक सूर्य के रहते हुए उसके जस्ट सामने दूसरा सूर्य होता है, और उसी अनुसार दिन रात का भेद हमारे यहाँ पर होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। आकाश में एक साथ शाम के समय हमको चंद्रमा और सूर्य दिखाई दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सूर्य और चंद्रमा, इधर सूर्य अस्त हो रहा है और हमको चंद्रमा भी दिखता है। वो तो दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि चंद्रमा छिप जाता है, चंद्रमा गायब नहीं होता। परिभ्रमण वो भी कर रहा है, परिक्रमा वो भी लगा रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण से वो चंद्रमा का हमको जो विमान है वो दिख नहीं पाता है। बहुत बार दिखता भी है, बादल जब होते हैं या सूर्य जब कहीं बादलों की ओट में छुप जाता है तो हमको चंद्रमा दिख भी जाता है, उधर सूर्य भी दिखता है। तो ऐसी स्थिति हमको समझनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 2 सूर्य 2 चंद्रमा जम्बूद्वीप में हैं, जो अग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति भी बताई गई, उसी अनुसार वो कंप्लीट काउंटिंग अपन को समझनी चाहिए। लवण समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ 4 चंद्रमा हैं, 4 सूर्य हैं, 352 ग्रह हैं, और इसके साथ में 112 नक्षत्र हैं, 2,67,900 कोड़ा कोड़ी अस्थिर तारे हैं, और 139 स्थिर तारे हैं। ये अस्थिर तारे और स्थिर तारों से समझना है, स्थिर हैं जो एक ही स्थान पर, वो स्थिर तारे हुए, और जो अस्थिर है, गतिमान है, वो कहलाते हैं अस्थिर तारे। हमको जो दिखते हैं, ये जो तारे दिख रहे हैं, ये अस्थिर तारे दिखते हैं, ये हमको जो प्रति समय गतिमान रहते हैं। अब ये सबसे नीचे यही है, हमारी ज़मीन से, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन पे सबसे पहले हमें कौन मिलते हैं? तारे। अब तारे इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हमको छोटे छोटे दिखते हैं, तो समझना चाहिए कि उनके विमान छोटे हैं। ऐसा नहीं आप सूर्य तो बहुत बड़ा है और वो दिख जाए और तारे ना दिखें, तारों के विमान छोटे हैं, सूर्य का विमान बड़ा है। अभी हम आगे किरणों की संख्या पढ़ेंगे तो सूर्य विमान में तेज किरणें हैं, तेज प्रकाश देने वाली है, उन किरणों की संख्या भी तेज है, अधिक है। जो तारेगण हैं, तारागण हैं, उनकी संख्या कम है, उनकी अपेक्षा से, सूर्य की अपेक्षा से मंद ज्योति वाले हैं, तो इसलिए सूर्य के सामने वो फीके पड़ जाते हैं, दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। ये स्थिति होती है। अब एक प्रश्न कदाचित उपस्थित हमारे मन में ये हो सकता है, आप कह रहे हैं कि तारों की संख्या निश्चित है, लेकिन बहुत बार तो हम तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं हमको आकाश में। शाम के समय, रात्रि के समय हम देखते हैं तारा टूट गया, कहने में आता है तारा टूट गया, लेकिन वास्तव में विमान कभी क्षय नहीं होता। तारागण का जो विमान है वो टूटता नहीं है। तारागण का जो, क्योंकि अगर हम टूट जाएगा या उसको विनष्ट मान लेंगे तो फिर यहाँ एक विमान कम हो गया, एक तारा कम हो गया, और ये तो संख्या निश्चित है। और ये संख्या तो निश्चित हो या नहीं हो, इसके टूटने का हमें इतना ज़्यादा गम नहीं है। अरे उसमें एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है, प्रत्येक तारा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वहाँ जो हमको जो कुछ प्रकाश टूटता हुआ सा दिखाई देता है, सामान्य से हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वर्णन शास्त्रों में नहीं आया है, सामान्य से ऐसा कह सकते हैं कि किसी उस तारे में बैठे हुए, तारे में स्थित किसी ज्योतिषी देव की आयु समाप्त हो गई होगी, क्योंकि उनका भी तो शरीर ज्योति से युक्त होता है। तो हो सकता है कि उनमें से किसी देव की आयु समाप्त हो गई हो और वो अपन को एक तरह से, क्योंकि वैक्रियक शरीर है तो वैक्रियक शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, पूरा विनष्ट हो जाता है, तो उस स्थिति को अपन सामान्य रूप से समझ सकते हैं। बाकी इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं लगाना, या तारा टूट जाता है ऐसा नहीं लगाना। अब भले लोग व्यवहार में तारा टूटना लोग शुभ मानते हैं, उस समय कोई मन्नत मांगते हैं, कोई क्या करते हैं, वो एक मान्यता या धारणा मात्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए अपन को। धात के खंड में चंद्रमा 12 है, सूर्य भी 12 हैं, जो ग्रहों की संख्या वह 1056 है,
नक्षत्रों की संख्या 336 है और अस्थिर तारे जो हैं वो 8,03,700 है और स्थिर तारे जो हैं वो 1010 हैं। ये इस प्रकार संख्या कही गई है। कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा। ऐसा डबल डबल नहीं लगाइएगा, कहीं आप सोचो कि 2 से 4 लगा ले, 4 से 8, ऐसा नहीं। 4 से सीधा 12 पे पहुँचें, 12 के बाद में 42 है। उसके बाद ग्रहों की जो संख्या है वह 3,696 है। नक्षत्र जो है वो 1176 हैं। अस्थिर तारे जो हैं वे 28,12,950 हैं। कोड़ा कोड़ी शब्द साथ में लगाइएगा। और स्थिर तारे जो हैं वो 41,110 हैं। पुष्कर वर्द्वीप में जो आधा है, क्योंकि आधे में मानुषोत्तर है, शेष जो हमारा पुष्करार्ध बचता है उस पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा 72 सूर्य, साथ में ही जो ग्रह हैं वह 6,336 है। नक्षत्र जो है वो 2016 है। अस्थिर तारे जो हैं वो 48,22,200 कोड़ा-कोड़ी है और स्थिर तारे जो हैं वो 53,230 है। ये संख्या निश्चित है, जितनी ये लिखी हुई है उससे एक भी कम ज़्यादा वहाँ पर नहीं होते हैं। अगर हम इनका योग करते हैं, इनको टोटल करते हैं, तो चंद्रमा हो गए 132, सूर्य हो गए 132, ग्रह हो गए हमारे 11,616 है, नक्षत्र हो गए 3,696, अस्थिर तारे जो हैं वो है 88,40,700 कोड़ा-कोड़ी और जो स्थिर तारे हैं वे 95,535 हैं। ये मुख्य मूल संख्या है, इतने ही हमको समझना है, न कम न ज़्यादा। मोटे रूप में अगर अपने को याद करना है तो मात्र सूर्य चंद्रमा को अपन समझ सकते हैं कि ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा हैं। उसी अनुसार वो नित्य गतिमान रहते हैं और तदनुसार ही वहाँ पर प्रकाश होने के साथ में उजाला होता है और सूर्य चंद्रमा का गमन होता है। और इन्हीं के माध्यम से, मात्र ये जो ढाई द्वीप के कहे गए हैं, इन्हीं के माध्यम से पूरे तीनों लोकों में जो काल का विभाजन किया जाता है। काल का विभाजन कोई करने वाला नहीं बैठा या इनको चलाने वाला कोई नहीं बैठा। ये सब अनादिकालीन प्रक्रिया है, अकृत्रिम प्रक्रिया है। हम आगे ये पढ़ेंगे कि सूर्य कितनी गति से गमन करता है, 1 मिनट में कितना जाता है, चंद्रमा 1 मिनट में कितना जाता है, वो उतना ही ज़्यादा जाएंगे। ऐसा नहीं समझिएगा कि थक जाएं तो थोड़ा 2 किलोमीटर कम चल जाएंगे, नहीं, जितना चलना है उतना ही जाएंगे। उनके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा हवाई जहाज़ है जो पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा। सब अकृत्रिम चीज़ें हैं, ये अपने आप नेचुरल हैं और इसी के अनुसार जब वो गमन करते हैं, अनादिकाल से अकृत्रिम वस्तुएं हैं, इन पे गमन करने के अनुसार ही पूरे तीनों लोकों में ये काल का विभाजन किया जाता है। इसलिए ढाई द्वीप में स्थित इन सूर्य चंद्रमाओं की संख्या यहाँ पर निश्चित रूप से बताई गई है। आगे के जो सूर्य चंद्रमा आदि है ढाई द्वीप के बाहर, वो असंख्यात हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा से जहाँ वो है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ तक उनकी किरणें पहुँच रही है और शेष भाग में अंधेरा रहता है। उनके अनुसार दिन रात का भेद या काल का विभाजन नहीं होता है, वो मात्र इन्हीं की अपेक्षा से होता है। इसलिए विशेष रूप से इस प्रश्न में इन्हीं का उत्तर दिया गया। बस आज के लिए इतना ही। आपके प्रश्नोत्तर का समय हो गया, हम शेष आगे कर लेंगे। पहला प्रश्न है, यदि कोई जीव नरक गया तो उसे पता रहता है क्या कि मैं कहाँ से आया हूँ? नहीं। हमने आपसे निवेदन किया था, नरक में जाने वाले जीव को, नारकी जीव का अवधि ज्ञान कितना लगेगा? अपने बिल तक, बिल की ऊंचाई तक। अब वो आया तो मनुष्य तिर्यंच से है, तो मनुष्य तिर्यंच तो ऊपर मध्यलोक में आ जाएगा, इसलिए उसको कैसे पता चल पाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ? वो अपने अवधि ज्ञान से उस चीज़ को नहीं जान सकता है। जगत प्रतर और जगत श्रेणी समझा दीजिए। कल हमने एक प्रश्न में समझा था, प्रश्न संख्या जो 78 थी, उसमें हमने समझा था जो जगत श्रेणी है वो कितनी है? एक प्रदेश स्थित और 7 राजू ऊंची। एक प्रदेश और 7 राजू, ये है जगत श्रेणी।
और जगत श्रेणी का जो वर्ग होता है गुणित करके स्क्वायर जो होता है वह कहलाती है जगत श्रेणी। श्रेणी जो है वो आकाश के प्रदेशों की पंक्तियाँ होती है, तो एक प्रदेश कहलाया और एक प्रदेश के साथ में एक पूरी जो सीधी लाइन है 7 राजू की जगत श्रेणी, और जगत श्रेणी का स्क्वायर हो जाता है जगत प्रतर। होता असंख्यात ही है, जगत श्रेणी भी असंख्यात है, जगत प्रतर भी असंख्यात है, लेकिन उनमें से जगत श्रेणी छोटी और जगत प्रतर बड़ा समझना चाहिए। भवनत्रिक देवों में पीतलेश्या होती है, फिर कृष्णनील कापोतलेश्या क्या अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कही गई है? बिल्कुल उसी अपेक्षा से कथन की गई है, वही। अब यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया, लेकिन आपने प्रश्न करके ठीक किया, अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से है, बाकी पर्याप्त अवस्था में वहाँ पीतलेश्या पाई जाती है। आकाश में ज्योतिषी देवों के विमान आधार में कैसे रहते हैं जबकि वो पृथ्वी काय के हैं? मीन्स हेवी वेट हैं, ठीक है, हेवी वेट है, पृथ्वी काय के हैं, लेकिन फिर भी आकाश स्वयं उनका आधार होता है और उसी आधार पे वो उनके विमान बने हुए हैं। नरक से निकला हुआ जीव किन कंडीशन पर मोक्ष जा सकता है? नहीं, कंडीशन नहीं, तीसरे नरक तक के जो जीव होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उस अपेक्षा से अगर उनका वज्रशम यहाँ आते हैं, अगर पहले से उनके क्षायिक श्रमिक सम्यक दृष्टि जीव हैं वे, अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, परिणामों की विशुद्धता, कंडीशन वहाँ कुछ विशेष नहीं लगाई गई है। अगर उनके परिणामों की निर्मलता है यहाँ आकर के, हाँ, अगर तीसरे से नीचे जाएगा तो फिर वो जीव मोक्ष जाएगा नहीं, संयमी बन सकता है। वो जो अपन ने पढ़ा था कहाँ से कहाँ के क्या क्या बन सकते हैं, तो वो अपने को वो समझना चाहिए। तीसरी तक के जीव मोक्ष जा सकते हैं। नरक में सम्यक दर्शन से क्या लाभ होगा? सम्यक दर्शन से ये लाभ होगा कि उस जीव को ये समझ में आएगा कि मैं नरक में क्यों आया हूँ, ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये कष्ट मुझे क्यों मिल रहे हैं, अब मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे मुझे वापस नरक में आना पड़े। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में उस जीव को ये तो समझ में आ ही जाता है कि मैं नरक में क्यों आया, कैसे आया। अब भले उसको सारे लड़ाई झगड़े और भी करने पड़ रहे हैं, करता है, वो सारी के सारी व्यवस्था है वहाँ की, लेकिन फिर भी तद्रूप आत्मविशुद्धि तो जागृत होती ही होती है, तभी तो सम्यक दर्शन होता है। क्या व्यंतरदेव त्रस नाली के अंदर पूरे खर भाग में नहीं रहते? सिर्फ कुछ जगह जम्बूद्वीप और असंख्यात समुद्र और द्वीप के नीचे के भाग को छोड़कर, जैसा कि हमने कल पढ़ा, और वह जगह फिर खाली रहती है क्या? हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो अपन ने पढ़ा था कि असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ करके फिर नीचे रहते हैं खर भाग और पंख भाग में, तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में ऊपर भवनपुर और आवास में रह सकते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ करके जो बात की है वो सिर्फ अधोलोक की अपेक्षा से बात की है, खर भाग और पंख भाग की अपेक्षा। मात्र यूँ समझिए कि भवन की अपेक्षा बात की है। भवनपुर और आवास तो जम्बूद्वीप में भी है, लवण समुद्र में भी है, तो इसलिए उनमें भी रह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परम कृष्णलेशा से क्या जाने? कृष्णलेशा का और तीव्र अनुभाग, अधिक से अधिक अनुभाग या परम अनुभाग, तीव्रतम अनुभाग परम कृष्णलेशा है। जैसे एक तो गुस्सा आना सामान्य, और एक बहुत तेज गुस्सा आना, और एक उससे भी तेज गुस्सा आना, और इतना गुस्सा आना कि मैं तो सबको ही समाप्त कर दूं, इतना गुस्सा आना कि पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूं। तो ये परिणामों की और अधिक बुरी से बुरी परिणति, मतलब ये समझ लीजिए कि बुरे से बुरे परिणाम, ये परम कृष्णलेशा है। पंचम काल में 7वें नरक में जीव जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मनुष्य बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने निवेदन किया था पंचम काल में अंतिम 3 सैनन पाए जाते हैं। उन अंतिम सैनन की अपेक्षा से 6ठे नरक तक गमन है, उससे आगे नहीं। क्या देव सोते हैं क्या? वर्णन तो नहीं मिला शास्त्रों में, पलक तो झपकाते हैं, उनके पक्ष स्पंदन और ये सबका तो वर्णन है, लेकिन एक सामान्य सुनने में आया है कि देवतागण शयन नहीं करते हैं, अगर वो सो जाएं तो उनके दुख कम हो जाएं। और नारकी जीव भी नहीं सोते, अगर वो सो जाएं तो उनके दुख कम हो जाए। देव सो जाएं तो सुख कम हो जाए, और नारकी सो जाए तो दुख कम हो जाए, इसलिए ये दोनों सोते नहीं हैं। तिर्यंचों का मिथ्या दृष्टिपना
कैसे समझ सकते हैं? 3 दिन से क्वेश्चन दे रहे हैं, मेरी चांस नहीं आ पा रही। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तिर्यंचों का मिथ्या दृष्टिपना कैसे समझ सकते हैं? देखिए, तिर्यंचों का मिथ्या दृष्टिपना कहो या सम्यक दृष्टिपना कहो या मैं कहूँ संयमपना कहो, ये हम समझ नहीं सकते हैं, ये तो उनके परिणामों की विशुद्धि है। सामान्य रूप से जो नियम हम मनुष्यों के लिए लागू होते हैं वो नियम तिर्यंचों के लिए लागू नहीं होंगे। आप कहें हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा, मिथ्या देवशास्त्र गुरु को छोड़ना, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य गुण, ये हम मनुष्यों की अपेक्षा है, तिर्यंचों की अपेक्षा नहीं है। तिर्यंचों को तो जहाँ भेद विज्ञान हो गया, तिर्यंचों के मन में इतना जाति स्मरण हो गया, तिर्यंचों को किसी ने उपदेश दे दिया। जैसे अपन उदाहरण समझें, भगवान महावीर स्वामी के जीव को सिंह के पर्याय में जब वो थे तो चारण रिधिधारी दोनों मुनि महाराजों ने उपदेश दिया, तुम क्यों मांस भक्षण कर रहे हो, क्यों जीवों को मारते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुमको नहीं मारना चाहिए, देखो तुम तो आगे जाके भगवान महावीर स्वामी बनोगे। इस तरह का संबोधन किया, परिणामों में निर्मलता जागृत हुई, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। वहाँ ये थोड़ी ना है कि हाँ महाराज जी मैं नियम लेता हूँ कि आज के बाद में मांस भक्षण नहीं करूँगा, इस तरह का संकल्प नहीं लिया जाता, न होता है, न बोल पाते हैं, न हो सकता है। लेकिन इतना जरूर शास्त्रों में मिलता है, जब कभी कोई तिर्यंच अपने आप में अणुव्रतों को धारण कर लेता है, संयमी पंचम गुण स्थान हो जाता है, तो उसकी जीने की ढंग ही बदल जाता है, चाल ढाल ही बदल जाती है। पार्श्वनाथ भगवान की जब हम बात करते हैं हाथी की जीव की, पार्श्वनाथ भगवान की जीव जब हाथी के पर्याय में था पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से, तब उन्होंने वहाँ शास्त्रों में वर्णन किया कि जब कोई महावत खुद आगे आकर के उसको अगर भोजन देता था तो भोजन करता था, नहीं तो नहीं करता था, सूखे पत्ते खाता था, हथिनी से दूर रहता था, झरने का बहता हुआ ऊपर ऊपर का पानी पीता था, उदास बैठा रहता था। तो ये सब वर्णन है। इसका मतलब वो जगत से विरक्त हो रहा है, अपने अंदर परिणामों की निर्मलता ला रहा है, संगी पंचेंद्रिय तो वही सही, मन है उसके, समझ रहा है, वो विचार कर रहा है। तो ये पंचम गुण स्थान उस अपेक्षा से उनके कहा गया है। सिम्टम्स या पहचान जो हमको जो हम मनुष्यों में मिलती है वो चीज़ हम तिर्यंचों में नहीं लगा सकते। ज्योतिषी अथवा ज्योतिष के क्या सही शब्द हैं? कल ये दोनों शब्द आए थे, तब मैंने आपसे निवेदन किया था, दोनों शब्द सही हैं। ज्योतिषी, ज्योतिष और इप प्रत्यय लग करके ज्योतिष से जो युक्त है, प्रकाश से जो युक्त है वो कहलाते हैं ज्योतिषी। और ज्योतिष्क, ज्योति करने वाले, प्रकाश करने वाले, तो दोनों अर्थ हैं, ज्योतिषी और ज्योतिष्क दोनों हैं, क्योंकि वो खुद भी ज्योतिर्मान है, खुद भी ज्योति से युक्त हैं और प्रकाश और ज्योति को करने वाले भी हैं, इसलिए दोनों शब्द सही हैं। मध्यलोक में व्यंतरों के तो केवल भवनपुर या आवास होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70 के अंतिम अनुच्छेद में भवन भी कैसे लिखे, कृपया समझाइए। निकालिए 70 नंबर का प्रश्न। 70 नंबर के अंतिम अनुच्छेद में चित्रा और वज्रा पृथ्वी की संधि से प्रारंभ कर मेरु पर्वत की ऊंचाई तक तथा मध्यलोक का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त क्षेत्र में व्यंतरदेव यथा योग्य भवनपुरों, आवास एवं भवनों में निवास करते हैं। ये मोटे रूप में कह दिया है। जब हमने इस प्रश्न को पढ़ाया था तब भी आपसे निवेदन किया था, ये मात्र मध्यलोक की अपेक्षा से कथन कर दिया है। नीचे का अधोलोक का खरभाग और पंख भाग भी इसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि वो हम पहले वर्णन पढ़ के आ चुके हैं 1,99,000 का, तो खरभाग और पंख भाग भी इसमें लिख देंगे तो भवन हो जाएंगे। तो इस अपेक्षा से यहाँ यही समझना है अपन को, भवन अधोलोक में ही है, खरभाग और पंख भाग में, और यहाँ पर आप पेंसिल से अपने साथ में यहाँ पे खरभाग और पंख भाग ये भी लिख दीजिएगा। नरक जाने जीव के और स्वर्ग जाने वाले जीव के परिणाम मरण समय किस प्रकार के होते हैं? देखिए, मरण समय के परिणाम के ऊपर हम ये नियम नहीं बना सकते हैं कि वो नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। ये उसके पूरे जीवन भर के परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। उसने जिस आयु का बंध किया है तदनुसार उस जीव के परिणाम होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई मरण को प्राप्त हो रहा हो, संक्लेश रूप परिणाम हो रहे हो, भवनात्रिक में जन्म ले सकता है, देव बन सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया और बाद में मरण के समय में संक्लेश परिणाम नहीं हुए।
तो अंतिम समय के परिणामों से हम ये नियम नहीं बना सकते हैं कि वो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। हाँ, एक सामान्य कथन हम ये जरूर कर सकते हैं जिसके परिणाम बड़े अच्छे हों, निर्मल हों, शांत भाव से जो जा रहा हो, या मरण के समय जो बहुत आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करता हो, हमें ऐसा मानना चाहिए कि शायद वो देव पर्याय को प्राप्त हुआ हो। लेकिन हम नियम नहीं बनाएंगे और हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि वो अगली पर्याय में देव को ही प्राप्त हुआ या नरक को। नरक में नारकियों के श्वास लेने की व्यवस्था देवों की तरह ही होती है क्या? नहीं, देवों की तरह, देवों के तो श्वासोच्छ्वास निश्चित है, लेकिन नारकी जीवों के जो आयु के अनुसार श्वासोच्छ्वास का वर्णन हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। श्वासोच्छ्वास वो लेते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आयु या पल्य या सागर की अपेक्षा से ये हमारे कहीं अभी फ़िलहाल पढ़ने में नहीं आया है। अगर कहीं होगा या आदरणीय बड़े पंडित जी साहब या अन्य विद्वानों से पूछ के हम आपको बता देंगे। क्या ज्योतिषी देव अपने विमानों में रहते हैं या उनके अलग भवन होते हैं? नहीं, ज्योतिषी देव तो अपने विमानों में रहते हैं, उनके भवन नहीं होते। भवनपुर आवास ज्योतिषी देवों के नहीं होते, वो तो मात्र भवनवासी और व्यंतरों की होते हैं। उनके तो जो विमान बने हुए हैं, आगे वर्णन आएगा कैसे विमान है वो, जैसे आधा कटोरा होता है ना, कटोरा होता है, नीचे से छोटा होता है ऊपर से बड़ा, तो ऐसे उनके विमान बने हुए हैं, उनमें वो निवास करते हैं। व्यंतर देवों के भवनों में भी जिनालय होते हैं, दिखाई देते हैं क्या? पहली बात तो व्यंतर देवों के भवन आपको दिखाई देते हैं क्या? जब व्यंतर देवों के भवन नहीं दिखाई देते तो अकृत्रिम चैत्यालय कैसे दिखाई देंगे? भवन अधोलोक में हैं, खरभाग और पंख भाग में हैं, वो वैसे भी नहीं दिखाई देते। और मध्यलोक में जो भवन और भवनपुर बने हुए हैं, हम जब अभी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही हैं, पूरा का पूरा विश्व जो है, वर्तमान का पूरा जो विश्व हमारा है, ये आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है। जब हम 6 खंड की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, 6 खंड को नहीं देख पा रहे हैं, इस हिमवंत पर्वत को नहीं देख पा रहे हैं, पहले पर्वत को जिसमें अकृत्रिम चैत्यालय है, तो फिर हम इनको तो कैसे देख पाएंगे? इसलिए होते तो हैं लेकिन हम नहीं देख पाते। पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था का क्या अर्थ है? जब विग्रह गति में जीव होता है, या हम यूँ समझें, मरण को प्राप्त होने के बाद मरण के अगले समय से लेकर के अगले स्थान पर, जन्म स्थान पर, योनि स्थान पर पहुँचते समय पूरे स्थान में वो विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में रहा, और वहाँ पहुँचते ही साथ उसने पर्याप्तियों को ग्रहण करना शुरू कर दिया। और जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसकी अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। तो विग्रह गति का समय और शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक का जो समय है वो अपर्याप्त अवस्था, और फिर वो पूरी होती पर्याप्त अवस्था हो जाती है। इस प्रकार जब भी कहीं पर भी लेश्या की बात करें, अवधि ज्ञान आदि की बात करें, या गमन की बात करें, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने की बात करें, उनमें ऐसा ही दोनों अवस्थाएं हमको लगानी चाहिए। जगत प्रतर अभी आपको बता ही दिया। पहले नरक को छोड़कर नारकी सम्यक दृष्टि सम्यक तो लेकर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पहले नरक से नीचे के नारकी जीव क्षायिक, पहली बात तो क्षायिक सम्यक के साथ में होंगे तो ही तो लेकर के आ पाएंगे, और क्षायिक सम्यक दर्शन होता नहीं है। क्षायिक क्षमिक सम्यक दर्शन है तो वापस वो नरक में मरण होने से अंतिम अंतर्मुख पहले छूटेगा, और अगर उसकी परिणामों की विशुद्धि बनी रही तो यहाँ आकर के मनुष्य में वापस अंतर्मुख बाद वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पहले नरक को छोड़ करके शेष सम्यक दृष्टि नारकी सम्यक्तों के साथ मरण को प्राप्त नहीं होते। कल आपने बताया कि जगत श्रेणी 7 राजू है, तो क्या जगत श्रेणी अधोलोक में नहीं आती है? आकाश तो वहाँ भी है, कृपया समाधान करें। मेरा निवेदन, यहाँ जगत श्रेणी कोई बनी हुई नहीं है। जैसे त्रसनाड़ी, लोकनाड़ी ये प्रमाण हैं, ऐसे ही जगत श्रेणी कोई लाइन बनी हुई नहीं है कि आप उसको बोलें कि कहाँ से कहाँ तक जगत श्रेणी है। ये संख्या का परिमाण है, ये काउंटिंग बताई गई है आप हम लोगों को कि एक प्रदेश और 7 राजू लंबी जितना स्थान है वो कहलाता है, जितना प्रमाण है वो कहलाता है जगत श्रेणी। तो ये कोई श्रेणी या कोई लाइन, ये पंक्ति ये बनी हुई नहीं है। आकाश प्रदेशों की पंक्ति तो पूरे तीनों लोकों में, आड़ी तिरछी लंबी पूरी फैली हुई जो है ग्राफ की तरह, और अंदर गहराई में भी, तो वो पंक्ति है। अब उस पंक्ति में से कितना स्थान, कितना पार्ट जगत श्रेणी कहलाता है? तो एक 7 राजू लंबा और एक प्रदेश रूप जो है वो जगत श्रेणी कहलाता है। ये एक प्रमाण बताया गया है, बाकी जगत श्रेणी कोई बनी हुई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब सम्यक दर्शन होता है तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। फिर बिना व्रत के भी चारित्र मानना चाहिए?
हमने तो नहीं सुना। आप कह रहे हो ऐसा कहा जाता है, आपने कहाँ सुना। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का तो नियम है। सम्यक दर्शन जैसे ही हुआ तुरंत सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन के साथ ही हो जाए ऐसा नहीं होता। सम्यक चारित्र तो भजनीय हैं। आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा, बहुत स्पष्ट लिखा। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ हो जाता है, चारित्रम उत्तरम भजनीयम। इसके बाद चारित्र भजनीय है। भजनीय का मतलब होता है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। एकांत पक्ष वालों की मान्यता है, सोनगढ़ मान्यता है कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में चौथे गुण स्थान में चारित्र भी मान लेते हैं। उनकी मान्यता पूर्ण रूप से आगम से विरुद्ध है। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। जब नाम ही अविरत सम्यक्त्व है, जब व्रत ही नहीं है तो चारित्र कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन है। अब वो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के जाने से स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं तो मानते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आगम में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, लॉजिकल कोई बात फिट बैठती नहीं है। अब अपनी मान्यता खुद बनाए रखो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगम में बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य अमृत संत स्वामी महाराज, चारितम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणेषु, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। इतनी स्पष्ट व्याख्या वो कर रहे हैं, अविरद अंतेषु ठाणेषु, अविरद के चौथे गुण स्थान के अंतिम स्थान तक चारित्र नहीं है। और स्वरूपाचरण नाम का चारित्र तो कोई चारित्र होता ही नहीं है, किन्हीं भी आचार्यों ने लिखा। ये तो पंडित राजमल जी पांडे जो पंचाध्यायी ग्रंथ जिन्होंने लिखा, अनाश ग्रंथ है वो, उसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा और उनकी एक दिमाग की उपज मात्र है, उन्होंने बना दिया स्वरूपाचरण चारित्र। बाकी स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र किसी भी ग्रंथ में किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके पास में अगर कोई आगम प्रमाण हो तो मुझे बताएं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, धवलाकार आदि सब स्पष्ट रूप से जब लिख रहे हैं चौथे गुण स्थान में कोई चारित्र नहीं है। इवन वो तो कहते हैं पंचम गुण स्थान में भी एक देश चारित्र है। मोक्ष मार्ग की जब व्याख्या करते हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ये सूत्र पढ़ाते हैं, वो बहुत स्पष्ट कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और वो प्रारंभ होती है छठे गुण स्थान से। पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अब कोई चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग ही मान लो, चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण मान लो, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग मान लो, तो मान लो, मानने में तो क्या जा रहा है? आगम हो तो वो दिखाइए। इस तरह से आगम का अपलाप करके आप भी मिथ्यात्व में डूब रहे हैं, और जो सुन रहे हैं और जो दूसरों को समझा रहे हैं उनको और मिथ्यात्व में डूबो रहे हैं। उन लोगों से हमें बहुत स्पष्ट बचने की आवश्यकता है। जो आगम हैं, जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, उनकी बातों को अपन को स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहूँगा, एकांत पक्ष वाले जिनको देव शास्त्र गुरु की ही समझ नहीं है, दूर मत जाइए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु किसे कहते हैं? जो सच्चे गुरु की परिभाषा नहीं जानते वो क्या हमें शुद्धोपयोग और स्वरूपाचरण समझाएंगे? सच्चे गुरु विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु सच्चे गुरु होते हैं। और जिन्होंने कांजी को गुरु माना है, कपड़े पहनने वाले को गुरु माना है, तो वो कैसे सच्चे गुरु कहलाएंगे? वो कैसे सच्चे गुरु को मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी जिनके पास में नहीं है, और जो वर्तमान के दिगंबर मुनि महाराजों को, पंचम काल के मुनि महाराजों को कहते हैं ये सच्चे गुरु नहीं है, पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते हैं। अरे जिनके व्यवहार सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, वो चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। तो इस तरह ये सब आगम का अपलाप करने वाले हैं, आगम विरुद्ध कथन करने वाले हैं। अच्छी तरह से हमको इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, चौथे गुण स्थान में किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने एक शब्द का प्रयोग किया, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, चौथे गुण स्थान में। वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा दी है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना, 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक दर्शन का आचरण करना, इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। उसे हम स्वीकार करते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने कहा, चौथे गुण स्थान वाला जीव सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख रहा है, 8 अंगों का पालन कर रहा है, 25 दोष नहीं लगा रहा है। इस रूप जो उसका आचरण है, इसी का नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, जो कि किसी चारित्र का भेद नहीं है, वो कथन मात्र कर दिया है।
चारित्र तो सकल विकल चारित्र होता है, निश्चय व्यवहार चारित्र होता है, औपशमिक शैक्षणिक चारित्र होता है, चौथे में कौन सा होगा? इसलिए ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तो होता है, लेकिन सम्यक चारित्र उसके साथ में नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे, सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनि बन जाए, मुनिव्रत के 28 मूल गुणों का पालन कर लें। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनका सम्यक चारित्र भी नहीं कहलाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, बिना व्रत के चारित्र कैसे मान सकते हैं हम, जब व्रत ही नहीं है चौथे गुण स्थान में। तो आइए, समय आपका हो गया, बस आज के लिए इतना ही, शेष कल। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।